दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग आए हैं अपने सोसाइटी के पार्क में, क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए तो ठंड है ही है, बड़ों के लिए तो है ही है। मतलब ठंड है एक्चुअली, अच्छी खासी ठंड हो गई है। और हमारी बालकनी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो सोचा कि चलो ऋषि को थोड़ा सा धूप में टहला दे, गार्डन में खेल देगा। और मेरी भी तबीयत तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अजीब सी घबराहट हो रही थी। और तो बस थोड़ा सा हम लोग बाहर आ गए हैं, और उनके पापा और चाचू काम कर रहे हैं, तो किसी को टाइम नहीं है, बट इसलिए मैं ही आ गई हूँ इसको लेकर के बाहर। और धूप काफ़ी अच्छी लग रही है, बट बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने ये पूरा दुपट्टा ले रखा है। क्योंकि अभी थोड़ा सा बाहर रोड पर भी सोच रही थोड़ा सा टहल लूँगी। तो एक्चुअली इधर दिवाली है, तो सब अच्छे से लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, तो अच्छा लगता है वहाँ टहलना। तो आजा ऋषि, इधर आओ। ऋषि आ रही है, मेरा ऋषि, इसको बहुत मज़ा आ रही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद में। हेलो। तो अभी हम लोग नीचे से तो आ गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। और उसके बाद लंच किया सबने, और मतलब इसके पापा और चाचू ने सबने लंच किया है, और मैंने अभी किया है। 4 साढ़े 4 हो रहा है, तो मैंने अभी मतलब हाफ़ एन आवर पहले लंच किया है, क्योंकि इनके पापा ने लेट लंच किया था, तो उनके साथ मैंने भी किया है। और ये सो नहीं रहा था, तो जब तक ये सोता नहीं तो मेरा काम भी नहीं होता है। तो अब जाके ये थोड़ा सोया है, तो अब मैं जा रही हूँ पीछे। आप सब देख रहे हो ना, इतना सारा कपड़े, वो सब 2-3 दिन के कपड़े जो मैंने धुल के रखे हुए थे, और उसको फोल्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस अभी मुझे टाइम मिला है, तो मैं इनको फोल्ड करके रखे ले रही हूँ। और ये आप ये रेड साड़ी देख रहे हो ना, ये करवा चौथ की साड़ी है, जो अभी तक फोल्ड नहीं हुई है। तो इसको भी फोल्ड करके सबको एक साथ एक जगह रखना है। और हाँ, और अभी मुझे अपने मंदिर में थोड़ी लाइट वगैरह लगानी है। और जो मैंने केज लिया था ना, उसको भी अभी सेट करना है, कहाँ क्या लगाना है। तो मेरे जो ड्राइंग रूम का थोड़ा बहुत डेकोरेशन था, वो कंप्लीट हो गया है। और ये है मेरा बेडरूम, जिसको अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बेडरूम में मेरे पास अभी बेड नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऋषि छोटा है, छोटा था, मतलब अब तो बड़ा हो रहा है। छोटा था तो इसलिए बेड नहीं लिया गया, कि गिरता बहुत था, तो बेड नहीं लिया गया। तो शायद मे बी अब सोचा जाएगा कि हाँ बेड ले लिया जाए। तो उसके बाद ही मैं अपने इस बेडरूम का मेकओवर करूँगी, बेडरूम को बहुत सुंदर सा बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैंने लिविंग रूम को जितना अभी जल्दी जल्दी में हो सका था किया है। उसके बाद एक डेकोरेशन का काम, घर की सजावट का काम तो आपका कभी ख़त्म नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे चलता रहेगा। तो जितना भी किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अभी सोया हुआ है, तो बस मैं फटाफट अपना और काम करने जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या डेकोरेट किया है। और जो अभी एक दो अभी काम बताया ना, वो भी मैं कर दूंगी, लाइट वगैरह मंदिर में लगा दूंगी। और और हाँ, मेरे बाबू का बर्थडे आने वाला है, परसों उसका बर्थडे है। मतलब डेट से उसका बर्थडे है 13 को, लेकिन उसका बर्थडे वैसे ही छठ के दिन हुआ था। तो सोच रही छठ के दिन मैंने कुछ सोचा हुआ है कि क्या करूँगी। अगर ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर हो गया वो, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्या करूँगी। वैसे डेट से क्या करना अभी कोई कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि कोई है भी नहीं, और यहाँ पे भी हमारा कोई जानने वाला नहीं है, तो ऐसा कुछ तो करना नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है। अब बाबू का बर्थडे है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे ही। और बाकी तो उसकी तिथि से जो होता है ना, हमारे तिथि से ही टीका होता है, मतलब इन लॉज के घर में तिथि से ही टीका होता है। तो तिथि से ये छठ के दिन हुआ था, तो उस दिन देखा जाएगा कि क्या करना है। मतलब जो भी सोचा है वो मैं बताऊंगी। तो बस उसका बर्थडे है, और देखेंगे क्या करना है। और मन तो बहुत था कि बहुत अच्छे से इसका सेलिब्रेट करूँगी। अगर घर पे होती लखनऊ में तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करती, लेकिन नहीं जा सकी। और यहीं पे ही क्या करूँगी। वैसे भी छोटा बच्चा है, तो ठीक है, संभल जाता है। बड़ा होता तो शायद नहीं संभलता, लेकिन हाँ, हर माँ की इच्छा तो होती है कि उसके बच्चे का बर्थडे वो बहुत अच्छे से हो। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, देखा जाएगा कैसे क्या करना है। सो
बस मैं अपने फटाफट कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको अपने ड्राइंग रूम दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है। तो चलिए मैं अपनी जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मंदिर को डेकोरेट किया था, बहुत अच्छे से तो नहीं बट हाँ जल्दी से मुझे डेकोरेट करना था तो मैंने कर लिया था। तो ये पहले मंदिर सिंपल सा था और ये वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से मैंने फ्लावर और डॉट्स बना दिए थे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने अपने घर में यानी कि मम्मी के घर में भी ऐसे ही मंदिर को डेकोरेट किया था, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया है। और जो क्रीपर्स थी, लीव्स थी, उसको मैंने इस तरह से लपेट दिया है मंदिर में और लाइट्स लगा दी थी और किनारे किनारे हैंगिंग वाला होता है वो उसको लटका दिया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, सिंपल एंड सुपर सा मंदिर। देन यहाँ पे मैं जो केज लाई थी उसको लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश ही कर रही थी, लग नहीं पा रहा था। और इस टाइम मेरी तबीयत भी बिल्कुल नहीं ठीक लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो शूट करना है तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन उसे वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इसको करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और दुपट्टा मैंने पहना हुआ क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी, तो मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था। और केज मैंने फिक्स तो कर लिया है, तो आप आगे वीडियो में आप देखोगे। देन ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे ये आई थी डिलीवरी फर्स्ट क्राई की, तो वो इसके ऋषि के लिए कपड़ा आया था, तो वो बड़ा था तो उसको ही एक्सचेंज के लिए ले जा रही थी, आया था डिलीवरी बॉय लेने के लिए, तो वहीं हम लोग देने जा रहे थे। और बस ऋषि भी साथ में जा रहा था, तो बस हम लोग जा रहे थे। आजा ऋषि। तो अभी फर्स्ट ट्राई का ऑर्डर कल आया था, बट इसके लिए मंगाया नहीं था, इसकी बुआ ने भेजा था, तो वो थोड़ा सा बड़ा निकल गया तो एक्सचेंज के लिए उसको दिया है। तो सोचा नीचे आई हूँ, क्यों ना इसको थोड़ा सा धूप में ही खिलवा दूँ। तो ये थोड़ा धूप में खेल रहा है। हेलो बोलो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। अरे आजा जाओ खेलो करो। तो बस थोड़ा ये धूप में खेलेगा। और जा रही थी करेला बनाने और डिलीवरी का फ़ोन आ गया, मतलब रिटर्निंग के लिए, तो बस नीचे आ गई। ओ ठंडा ठंडा है बेबू। इनको ऐसे घर के कपड़े मतलब हाफ पैंट ही रखी थी, वहीं पहना के लिए। इनने कहा चलो धूप है, धूप में थोड़ा सा खेलू कर लेगी गुड़िया मेरी। हाँ, और करेले थोड़ी देर बाद बना लूँगी। अरे यार ये हस्बैंड लोग का क्या होता है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस से ज़्यादा काम है। मतलब ऑफिस था तब तक तो ठीक थे, टाइमली जाते थे, टाइमली आते थे, बट वर्क फ्रॉम होम में क्या है, दिन हो रात, मतलब कल तो 1-2 बजे तक काम किया इन्होंने। इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा ऋषि खेल लो थोड़ा सा, जाओ खेलो कर लो। को वहाँ पे स्क्वायरल दिख रही है, वो स्क्वायरल है तो वो जा रहा है पकड़ने। और इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है किसी भी जानवर से, किसी भी उससे। वो देखिए स्क्वायरल है ना। जाओ ऋषि पास में जाओ, जाओ जाओ, चली गई।
वो देखो स्क्वायरल, कितनी सारी स्क्वायरल हैं। चली गई। तो बस अब लंच की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे करेले की भुजिया बनाई थी और कुछ करेलों को मैं भर के बनाने वाली थी। तो भुजिया के लिए मैंने करेले इस तरीके से काट लिए थे, प्याज काट लिया था लंबा लंबा सा और लहसुन भी काट के रख लिया था। तो यहाँ पे करेले की भुजिया बना रही हूँ। और भरवा करेले के लिए मैं जो चॉपर होता है उसमें मैं प्याज को चॉप कर लिया है। तो प्याज है, खटाई है, ये हल्दी है और एक करेला मसाला है, थोड़ी सी चीनी है और थोड़ा सा नमक है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छे से मिक्स करके और इसको फिर करेले में भरूंगी। करेले के जितने बीज हैं वो निकाल करके उसको भर दूंगी। और ये एक्स्ट्रा बच गया था जो कि और किसी सब्ज़ी में काम आ जाएगा। बहुत ही टेस्टी इसकी स्टफिंग बनती है। सो ये जो छिलका बचा हुआ था उसको मैं नीचे रखती हूँ और ऊपर करेला लगा करके उसको दो विसिल दे देती हूँ। तो करेले अच्छे से पक जाता है। उसके बाद मैं इसको हल्के तवे में हल्के मस्टर्ड ऑयल डाल करके हल्का हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। सो ये बहुत ही अच्छा इस तरीके से भरवा करेला बनता है। और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी, तो यहाँ पे भुजिया बन रही थी और कुकर में दाल लगी हुई थी। तो बस लंच भी हमारा बनके रेडी हो गया था। और ये देखिए भुजिया कितनी सुंदर लग रही है देख करके। और बस उसके बाद मैं शाम को वीडियो शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे चूँकि यहाँ धनतेरस था तो मैं दिया लगा रही थी मंदिर, वहाँ मेन डोर में दिया लगा रही थी। तो सोचा चलो शूट कर लेती हूँ। और कितनी प्यारी वीडियो आई है ना, दिए वगैरह की बहुत सुंदर वीडियो आती है। सो मैंने यहाँ पे दिए लगा दिए थे। और हल्का बस थोड़ा दिया ही रखने से आपका घर कितना सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया था और एक दिया मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी। तो बस बहुत ही सुंदर लग रहा था। और आज ही मैंने अपने रूम टूर का वीडियो भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर। तो आप लोगों ने देखा लंच वगैरह बन गया था। और अब मैं शाम को शूट कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी। और ऋषि तो बिल्कुल भी नहीं सोया कि मैं कुछ शूट कर पाती। तो बस इस ब्लॉग का एंड, आई थिंक ये ब्लॉग पता नहीं बड़ा है हो गया कि छोटा हो गया, बट इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस मैंने अभी दिया लगा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी लिविंग रूम की शूट करने, लिविंग रूम को। तो मे बी ये ब्लॉग मेरा आज पब्लिश हो जाएगा। और जो मेरा लिविंग रूम का है मे बी आज, उसको भी आज ही कर दूँगी या कल कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी धनतेरस अगेन।